अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आप लोग, खैरियत से हैं? माय नेम इज़ काशिफ और आज जो मैं आपके लिए पैगाम लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैगाम है। और इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक है उसकी बॉडी और एक है उसकी रूह, सोल। तो ये दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल अलग अलग वे में जो है इसकी नीड है, इसका फूड है, ठीक है। जैसे एक इंसानी ज़िंदगी है, इंसानी बॉडी है, इंसानी बॉडी को जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे इसको खाना पीना, ठीक है, शेल्टर, तमाम चीज़ों से जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं और इंटरनल फैक्टर है उससे बचाव के लिए ये तमाम चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं। और इसको खाना भी वक्त पर चाहिए, इसको पानी भी वक्त पर चाहिए। अगर इन चीज़ों को हम इस बॉडी को नहीं देंगे तो क्या होगा कि ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और ये उससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा। एक तो ये है जो आपके सामने है ये चीज़। अच्छा, ये जो बॉडी चूँकि दुनियावी चीज़ है, ये दुनियावी चीज़ है तो ये मिट्टी से बनी है और इसका वजूद भी दुनिया में ही फ़ना होना है। तो इसको परवरिश के लिए या इसको पालने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो दुनिया में ही हैं और दुनिया पे ही बेस्ड करती हैं, ठीक है। जो बॉडी है, बॉडी को पालने के लिए जितनी भी चीज़ें दरकार हैं वो ग़िज़ा सारी की सारी दुनिया पे ही बनती हैं, दुनिया पे ही। और आबो हवा वगैरह जो है वो भी इसको दुनिया में ही मिलती है। ऑक्सीजन चाहिए, वो भी दुनिया की चीज़ है। ये तमाम की तमाम चीज़ें, क्योंकि ये दुनियावी बॉडी है और फिर आखिर में जब इसको ख़त्म हो जाना है, फना हो जाना है, तो इसको दुनिया में ही यानी कि ज़मीन के अंदर ही दबा दिया जाता है। ये तो एक पहलू हो गया। इसके साथ साथ जो बहुत सी ज़्यादा इग्नोर हो जाती है हमसे और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इग्नोर नहीं होनी चाहिए, वो है हमारी रूह। जिस तरह हम बॉडी की परवरिश करते हैं, बॉडी का ख्याल रखते हैं और इसको वक्त पर तमाम चीज़ें देते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी रूह का भी ख्याल रखना चाहिए। रूह जो है वो आसमानी मखलूक है और इसको आसमान पे चले जाना है, ये दुनियावी मखलूक नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो ग़िज़ा है वो भी आसमानी है। जैसे बॉडी को परवरिश और बॉडी का ख्याल रखने के लिए हमें दुनियावी चीज़ें हमें इसको दरकार है, टाइम पे हमें देना होता है, उसी तरीके से रूह की ग़िज़ा है और रूह की ग़िज़ा है आसमानी, क्योंकि वो आसमानी चीज़ है और उसकी ग़िज़ा भी आसमानी है। मतलब आसमानी से मतलब ये है कि इसको रूह को परवान चढ़ाने के लिए, ग़िज़ा देने के लिए है, वो है इबादत, ज़िक्र इल्लल्लाह। ये है रूह की ग़िज़ा। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि अगर एक जिस्म है, आपका बॉडी है, उसको आप एक दिन खाना ना दें, शायद आपको फ़र्क ना पड़े, 2 दिन ना दें, 1 हफ्ते ना दें, 1 महीने ना दें खाना पीना, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि उसका क्या हाल होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप रूह को देखें कि आपने एक दिन हो गया उसको आपने ग़िज़ा नहीं दी, इबादत के अंदर मशगूल नहीं किया, ज़िक्र इल्लल्लाह में मशगूल नहीं किया, तो क्या होगा, वो 1 महीना है, 1 हफ्ता है, 1 साल है, कितना टाइम हो गया आपने कि उसको अगर ग़िज़ा नहीं दी, तो आप समझ सकते हैं कि उसके हाल क्या होगा। वो तो बिल्कुल ही लाचार और बिल्कुल ही अपना जिसे कहते हैं ना कि बीमार तरीन होकर बिल्कुल सूख के आपको अरे ख़त्म हो गई होगी वो। तो उसको फ़ौरन पकड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट है जो कि हम इग्नोर कर जाते हैं। तो हमें जैसे दुनियावी बॉडी है, दुनियावी चीज़ है, इसका ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से हमें जो आसमानी चीज़ है जिसका नाम, जिसको रूह कहते हैं, उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम अगर ये रूह और बॉडी दोनों का ख्याल रखेंगे तो फिर हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी और बहुत आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी और आखिरत को गुजार सकते हैं। आज का मेरा पैगाम आप लोगों के लिए यही था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।